नमस्कार, सिटी आई में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। पद्मश्री राजस्थान रत्न लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का हुआ निधन। सैकड़ों की संख्या में गणमान्य पहुंचे अंतिम संस्कार में। हरियाणा से बहादुरगढ़ ट्रक में जा रही अवैध शराब की जब्त। 900 कार्टून शराब की कीमत बताई गई 27 लाख। और पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित किया गया डेंटल चेकअप शिविर। पत्रकारों सहित परिजनों ने लिया हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। पद्मश्री और राजस्थान रत्न लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पार्थिव देह रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गई। राजधानी के लालकोटी शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। चुंडावत को उनके बेटे रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक बलभद्र सिंह ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर काफी संख्या में पुलिस अधिकारी व कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रहीं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति के क्षेत्र में जितना उनका योगदान रहा, उससे भी ज़्यादा सामाजिक क्षेत्र में, रचनात्मक कार्यों में और साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहा। वो जीवन पर्यंत समाज सेवा में लगी रही। आज कल उनका निधन हो गया। ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा आघात है। इसके साथ राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। रानी जी की जो साहित्य साधना रही है, उनका सृजन रहा है, वो राजस्थान की परिभाषा है। उनके साहित्य के बिना राजस्थान के जनजीवन को नहीं समझा जा सकता। राजस्थान की जो हमारी विशाल धरोहर है, उसको नहीं समझा जा सकता। उन्होंने एक बहुत लंबी साहित्य साधना की। और मैं ये कह सकता हूँ कि रानी लक्ष्मी कुमार जी चुंडावत और विजयदान देथा, ये दो राजस्थानी के ऐसे प्रखर साहित्यकार हुए हैं जो इन्हीं 6 महीने 8 महीने में हमारे बीच में अब नहीं रहे। अब उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का तो एक ही विकल्प है, और वो विकल्प यह है कि राजस्थानी को हम संविधान की 8वीं सूची में जुड़ाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सब लोग प्रयास करें। और दूसरी बात है कि सतत राजस्थानी को संवर्धन करने के लिए एक स्थायी तंत्र को विकसित करें। राजस्थानी हमारे जनजीवन में, हमारे जीवन का एक भाग बन जाए, तो निश्चित रूप से रानी लक्ष्मी कुमार जी चुंडावत को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। आज बहुत बड़ा राजस्थान को, राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी साहित्य को क्षति हुई है। आबकारी विभाग ने रविवार को युवक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से करीब 900 कार्टून शराब की जब्त किए। यह शराब हरियाणा के बहादुरगढ़ से लाई जा रही थी। पकड़ी गई शराब की कीमत 27 लाख बताई जा रही है। आबकारी टीम ने अजमेर रोड से यह ट्रक पकड़ा और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। रात को गाड़ी में माल भरते हैं। आदमी को जैसे जो डिमांड आती है, फोन से डिमांड क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद घर पे पहुंचा देते हैं। 1 पेटी 2 पेटी जितना भी कंजप्शन होता है उसका पहुंचाते हैं। पहले कार भी पकड़ी गई है, मारुति 800 वो खड़ी है वहाँ, तो उसको भी पकड़ी गई। उस चैनल को तोड़ने के लिए ये एक जगह स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद ये कारों में भर के और एज पर डिमांड ये सप्लाई करते रहते हैं। और ड्राइवर को रही बात, ड्राइवर को कोई नहीं बताया जाता है तेरे को कहाँ जाना है क्या है। ट्रक को भर के ड्राइवर को सड़क पे दिया जाता है और वो लाके यहाँ खड़ा कर दिया। आगे के इंस्ट्रक्शन फिर बाद में मिलने पे कार्रवाई की जाए। अभी क्योंकि आपके सामने ट्रक खड़ा हुआ है, कैलकुलेट करने में, इसको पेटियों की गणना करने में बहुत समय लगता है हमको, तो हम शाम तक आपको बता देंगे कि एग्जैक्ट पेटियां कितनी है और इनका बाजार मूल्य क्या है। क्योंकि बाजार मूल्य को लेकर के कई बार विरोधाभासी तथ्य सामने आ जाते हैं और हमारे सामने बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। वो गिलास भी लेना फटाफट कर गाड़ी ले जा, राजेश को ले जा। ये बहादुरगढ़ से भरकर इसमें लाया गया था और जयपुर में किसी को सप्लाई करनी थी, लेकिन ड्राइवर का जो अभी प्रारंभिक तौर पर पता लगा है
कि ड्राइवर को ये कहा गया था कि आप 200 फुट बाईपास पे जाकर के खड़ा कर देना और वहां से फिर आपको लेकर इंतजार करना। आगरा रोड पर कानोता स्थित एक रिसोर्ट में चल रही पूल पार्टी में जब कुछ युवकों को जाने से रोका तो किसी ने बाउंसर पर गोली चला दी, जिससे एक बाउंसर घायल हो गया। घायल बाउंसर अबरार को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया और रविवार को उसका ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने हमले के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैम्बे कॉल में कोई पार्टी चल रही थी, उसमें किसी ने चला दी। 1 बजे करीब रात की बात है, इसी रात को। और उसके बाद में सूचना मिलने पर इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जिसका इलाज चल रहा है, ऑपरेशन होने वाला है। उसको एसएमएस में चल रहा है, अभी ओटी में चल रहा है जी। रात को हम तो गेट पे खड़े हुए थे, तो हमें इवेंटर ने कहा कि भाई ये लोग हैं तो इनका आप लोग बाहर कर दो। तो हमने जब उनको बाहर करा तो उन लोगों ने हाथ छोड़ दिया, और जब हमने उनको भैया भैया करके बाहर निकाला तो बड़ी मुश्किल से वो लोग बाहर निकले। और जैसे बाहर निकले तो वो लोग आपस में लड़ने लग गए। जब हमारे साथी ने उनका बीच बचाव कराया तो उन्होंने हमारे साथी पे गोली मार दी। ठीक है, मेरे पड़ोस में इधर हम लोग साथ काम करते हैं। उनके काफ़ी गहरा जख्म हुआ है, करीब 4 से 5 इंच अंदर गोली बैठी हुई। जैसे ही गोलीबारी हुई तो सब गायब हो गए, कोई वहाँ पे दिखा नहीं। और फिर हम हमारे साथी को संभालते हुए एसएमएस अस्पताल ले गए। वहाँ पे 2 या 3 फायर हुए थे, जिसमें से एक फायर हमारे दोस्त को हुआ था। किसी से दुश्मनी थी? हमारा तो काम सिक्योरिटी का है, तो हम तो वहाँ सिक्योरिटी पर्पज से गए थे। अब हमें वहाँ टारगेट बना लिया। अब ये है कि हमारा दोस्त गरीब है, मुआवजे की उम्मीद है कि भाई जो इवेंटर है, जो होटल है, वो हमारे दोस्त को मुआवजा देवे, जो उसके घर का जो, अब जैसे मान लीजिए ऑपरेशन भी हुआ तो कम से कम 2 महीने 3 महीने घर पे बैठेगा, तो उसका घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो होटल है और जो इवेंटर है वो उसको उसका मुआवजा देवे, जिससे वो अपना घर चला। जयपुर के जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने मंगलवार रात सरस्वती नगर डी स्थित एक फ्लैट पर छापा मारकर वेश्यावृत्ति के आरोप में 2 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़ी हुई युवतियों में से एक गोरेगांव मुंबई की रहने वाली है। उसने मॉडलिंग के बाद बियर बार में नौकरी की, अब वह डांस पार्टियों में जाती है। 20 दिन पहले ही फ्लैट 17,000 रुपए पर किराए पर लिया था। एसीपी मालवीय नगर अशोक चौहान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मंगलवार रात करीब 8 बजे एक पुलिसकर्मी को बोगस ग्राहक बनाकर फ्लैट पर भेजा, जहां देह व्यापार का कारोबार पकड़ा। पिंक सिटी प्रेस क्लब 17 मई से चल रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर का रविवार को उपाध्यक्ष भाजपा राजस्थान नंदा डांगला एवं तैराकी एसोसिएशन राजस्थान के उपाध्यक्ष निर्मल गोयल ने उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष राधा रमन शर्मा, महासचिव रोशन लाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष नीरज मेहरा, सचिव संयोजक लोकेंद्र सिंह एवं सदस्य गीता यादव ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया।
Go. Drop. Say. Set. Go. Drop. Say. Set. Hut. Do. Hit. Knee. Jump. Say. Go. Drop. स्वामी नीलाशाह सेवा समिति के तत्वाधान में रविवार को सिंधी खत्री समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन प्रतापनगर के सामुदायिक केंद्र में आयोजित किया गया। इस मौके पर करीब 50 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। नीलाशाह सेवा समिति द्वारा आज ये 14वां सामूहिक विवाह का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें 50 युगल भाग ले रहे हैं। इन 50 युगल राजस्थान, गुजरात, एमपी और यूपी से पधारे हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान से ही पधारे हैं और इन युगलों को से हम निःशुल्क मध्य कोई भी शुल्क नहीं लेते। कन्या पक्ष से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि इन्हें लगभग 60 के आसपास वस्तुएं देते हैं, प्रदान करते हैं। और ये सामूहिक विवाह हमारे मितव्ययता और जो समय की बर्बादी होती है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। इससे सामाजिक समरसता भी बढ़ती है और संगठन में मजबूती आती है। जय राम जी। राजस्थान के युवा तेज गेंदबाज दीपक चाहर का चयन उसके घरेलू क्रिकेट सत्र में शानदार प्रदर्शन के आधार पर बीसीसीआई द्वारा आगामी दिनांक 5 जून से 30 जून 2014 के दौरान आयोजित किए जाने वाले अंडर 23 राष्ट्रीय क्रिकेट शिविर के लिए किया गया है। शिविर के स्थान पर घोषणा जल्दी ही कर दी जाएगी। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता में राजसमंद में प्लेट ग्रुप के खेले गए मैचों में अलवर ने डूंगरपुर को 180 रनों तथा बांसवाड़ा ने करौली को 96 रनों से हराया। अलवर डूंगरपुर के मध्य खेले गए पहले मैच में टॉस हारकर पहले खेलते हुए अलवर ने अशोक यादव की शानदार नाबाद 106 रनों की शतकीय पारी की सहायता से निर्धारित 50 ओवर में 4 नुकसान पर 221 रनों का स्कोर बनाया। अलवर टीम के लिए अशोक यादव 106 नाबाद, मुकुल महर 65 व मयूर निर्वाणी 20 रनों का योगदान दिया। डूंगरपुर के गेंदबाज हिमांशु पाटीदार ने 41 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए। विशाल स्कोर का पीछा करते हुए डूंगरपुर की पूरी टीम अलवर के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के सामने मात्र 41 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पद्मश्री राजस्थान रत्न लक्ष्मी कुमारी चंडावत का हुआ निधन, सैकड़ों की संख्या में गणमान्य पहुंचे अंतिम संस्कार में। हरियाणा से बहादुरगढ़ ट्रक में जा रही अवैध शराब की जब्त, 900 कार्टून शराब की कीमत बताई गई 27 लाख। और पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित किया गया डेंटल चेकअप शिविर, पत्रकारों सहित परिजनों ने लिया हिस्सा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर।